Hello everyone, welcome to class number 101 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एवीएल ट्री। एक एवीएल ट्री हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एवीएल ट्री क्रिएट करने से पहले कुछ रोटेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलएल रोटेशन मेथड, आरआर रोटेशन मेथड, एलआर रोटेशन मेथड, आरएल रोटेशन मेथड के बारे में। ये रोटेशन मेथड्स होते क्या हैं, इन रोटेशन मेथड्स को हमें जरूरत क्यों पड़ती है यूज करने की जब हम एवीएल ट्री को क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एवीएल ट्री। एक एवीएल ट्री हम कैसे क्रिएट करें। जब भी हम कोई एक एवीएल ट्री क्रिएट करते हैं, ये एवीएल ट्री है क्या, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री को हम जैसे बनाते हैं, एवीएल ट्री को भी वही सेम तरीके से बनाएंगे। बट एवीएल ट्री में एक इंपॉर्टेंट थिंग हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एवीएल ट्री में हर एक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो बैलेंस फैक्टर आइदर 1 और 0 और -1 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वही लिखा है whenever we are going to create any AVL tree, जब भी हम कोई AVL tree क्रिएट करने जा रहे हैं, बना रहे हैं, we must ensure that हमें इस चीज का ध्यान देना जरूरी है every node of that tree has the balance factor 1, 0 और -1। हर एक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो आइदर 1 होगा और 0 होगा और -1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी हम एक एवीएल ट्री क्रिएट कर रहे हैं तब हमें इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। ओके, सो अगर वहां पे एवीएल ट्री करते वक्त, एवीएल ट्री क्रिएट करते वक्त कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का जो बैलेंस फैक्टर है अगर वो मोर देन 1 हो जाता है या फिर मोर देन अगर 1 हो जाता है, तो वहां पे उसका जो मतलब हमें क्या करना जरूरी है, उसके बैलेंस फैक्टर को बैलेंस करना जरूरी है कुछ रोटेशन टेक्निक्स को यूज करके, कुछ रोटेशन मेथड्स को यूज करके। ओके, तो समझ आया कि ये रोटेशन मेथड्स हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हम एक एवीएल ट्री क्रिएट करते हैं। नॉर्मल जैसे बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं उसी तरह से ही करते हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जब हम एक एवीएल ट्री क्रिएट कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, हर एक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो आइदर 1 और 0 और -1 ही होना चाहिए। उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर अगर मोर देन 1 है तो वहां पे उसको हम एवीएल ट्री नहीं बोलेंगे। तो उसके बैलेंस फैक्टर को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करके उसको फिर से एवीएल ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं कुछ रोटेशन टेक्निक्स और कुछ रोटेशन मेथड्स को, जिन रोटेशन टेक्निक्स और जिन रोटेशन मेथड्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है वो रोटेशन मेथड्स, क्या है वो रोटेशन टेक्निक्स। टू बैलेंस एन एवीएल ट्री, एक एवीएल ट्री को बैलेंस करने के लिए, एक एवीएल ट्री के कोई भी पर्टिकुलर नोड के बैलेंस फैक्टर को बैलेंस करने के लिए हम चार अलग अलग तरह के रोटेशन मेथड्स को क्या कर सकते हैं, चार अलग अलग तरह के रोटेशन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या है वो चार अलग अलग तरह के रोटेशन मेथड्स। लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। ये चार तरह के रोटेशन मेथड्स या फिर चार तरह के रोटेशन टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एक एवीएल ट्री को एक बैलेंस्ड फॉर्म में मैनेज करने के लिए, फिर मेंटेन करने के लिए। ओके, सो पहले हम देखते हैं लेफ्ट रोटेशन मेथड के बारे में कि ये लेफ्ट रोटेशन मेथड होता क्या है। ओके, if a avial tree becomes unbalanced, अगर एक avial tree unbalanced है, unbalanced मतलब एक avial tree में कोई एक ऐसा नोड है जिसका जो बैलेंस फैक्टर मोर देन 1 अगर है तो वहां पे उस पर्टिकुलर avial tree unbalanced फॉर्म में है बोल के हम बोल सकते हैं। So when a node is inserted into the right subtree of the right subtree, okay, अगर एक avial tree unbalanced हो जाता है कब, जब हम एक नोड के राइट सब ट्री के राइट सब ट्री में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और एक न्यू नोड को। तो यहाँ पे देखो, ए पहले से एक नोड था, वहां पे मैंने उसके राइट सब ट्री में एक नोड इंसर्ट किया बी, और उसके राइट सब ट्री में जो नोड है बी उसमें और एक राइट सब ट्री में मैंने इंसर्ट किया और एक नोड सी। सो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर अगर फाइंड करें तो बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब ट्री के हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट का डिफरेंस। तो सी का क्या होगा 0 - 0 0, बी का क्या होगा 0 - 1 या फिर 1 - 0 हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 1, मतलब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस राइट सब ट्री का हाइट भी कर सकते हैं, राइट सब ट्री का हाइट माइनस लेफ्ट सब ट्री का हाइट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव में हम लेते हैं, हमें आसान होगा चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट सब ट्री को माइनस करते हैं किससे, ये जो राइट सब ट्री है राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं लेफ्ट सब ट्री से, 1 - 0 इज 1। उसके बाद ए का राइट सब ट्री का हाइट कितना है 2, लेफ्ट सब ट्री का हाइट 0, 2 - 0 2।
तो यहाँ पे ए का जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो बैलेंस फैक्टर है वो आइदर 1, 0 और -1 होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नोड के राइट साइड में अगर दो नोड हो, आर आर फॉर्म में अगर हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर नोड के राइट साइड में नोड होने की वजह से अगर अनबैलेंस्ड फॉर्म में हमारा एवीएल ट्री आ जाता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसका उल्टा रोटेशन मतलब लेफ्ट रोटेशन करेंगे। ओके, तो अगर लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे करेंगे तो ए क्या होगा, ए आ जाएगा नीचे, बी जाएगा ऊपर और सी रहेगा नीचे। तो इस फॉर्म में हो जाएगा उसका लेफ्ट रोटेशन। ओके, तो अगर हम बी से लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो बी हो जाएगा रूट नोड, ए हो जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, सी हो जाएगा उसका राइट चाइल्ड। और उसके बाद हमें मिला ये जो ट्री, अभी इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो। बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का क्या आएगा, 0, किसी का भी और बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने लेफ्ट रोटेशन मेथड को यूज करके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एवीएल ट्री को बैलेंस कर लिया। ओके, अभी आते हैं राइट रोटेशन मेथड के बारे में। तो लेफ्ट रोटेशन मेथड को कब हम यूज करते थे, जब एक पर्टिकुलर नोड के राइट सब ट्री में और एक राइट चाइल्ड को अगर हम इंसर्ट करते थे, तो वहां पे जो अनबैलेंस्ड सिचुएशन अराइज होता था उसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट रोटेशन को यूज करते थे। तो उसका उल्टा, एक बाइनरी ट्री में एक नोड है, उस नोड में उसका लेफ्ट सब ट्री है, उसके लेफ्ट सब ट्री में हम और एक लेफ्ट सब ट्री इंसर्ट कर रहे हैं। सो वहां पे जो अनबैलेंस्ड कंडीशन अराइज होगा उसको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे राइट रोटेशन मेथड को यूज करके। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर एक पर्टिकुलर नोड के राइट राइट में दो नोड्स हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट रोटेशन, और एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट लेफ्ट में अगर दो नोड्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए राइट रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे राइट रोटेशन अगर करेंगे तो पहले इनका बैलेंस फैक्टर फाइंड करोगे तो सी का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 2। अगर इनका हम राइट रोटेशन करेंगे तो बी से होगा रोटेशन, बी से अगर रोटेशन होगा तो बी होगा रूट नोड, सी होगा उसका राइट नोड एंड ए उसका लेफ्ट नोड और लेफ्ट चाइल्ड। ओके, और उसके बाद जो बैलेंस ट्री हमें मिलेगा वहां पे चेक करना हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, उसके बाद आते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। सो लेफ्ट राइट रोटेशन मतलब क्या, जहां पे हमें डबल रोटेशन करना पड़े। फर्स्ट हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। ओके, पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। जिस तरह के रोटेशन मेथड में उस तरह के रोटेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। सपोज ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे एक नोड के लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री है और उस लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री में और एक नोड है। तो बैलेंस फैक्टर अगर इसका फाइंड करें तो सी का बैलेंस फैक्टर आ रहा है 2, मतलब अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। तो लेफ्ट राइट रोटेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले सी का लेफ्ट सब ट्री है ए का राइट सब ट्री है क्या, बी, मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट है। ओके, तो जब हम रोटेशन करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, नीचे से पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान देना कि जब भी हमारा जो नोड है, मतलब जो हमारा अनबैलेंस्ड सिचुएशन है एक सब ट्री का, वहां पे उस नोड का लेफ्ट सब ट्री पहले है अगर और उसका फिर राइट सब ट्री अगर है बाद में, मतलब पहले एल फिर आर, तो वहां पे आपको लेफ्ट राइट रोटेशन मेथड को यूज करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि ये पहले क्या है, पहले एल है, मतलब जैसे कि सी के लेफ्ट साइड में ए है, ए के राइट साइड में बी है, तो मतलब पहले लेफ्ट साइड में उसका सब ट्री है फिर इसके राइट साइड में सब ट्री है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन को। ओके, पहले अगर लेफ्ट आ रहा है इसका मतलब पहले हम यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करेंगे, बट किसका, नीचे से। तो नीचे से अगर पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो बी ऊपर जाएगा ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर जाएगा ए नीचे आ जाएगा, फिर भी अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पे एल एल फॉर्म में हो गया है, लेफ्ट लेफ्ट फॉर्म में हो गया है। अगर एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट साइड में दोनों ही नोड्स हैं तो वहां पे हम क्या रोटेशन करेंगे, वहां पे हम करेंगे राइट रोटेशन। ओके, सो राइट रोटेशन अगर करेंगे तो राइट रोटेशन किसका करेंगे, बी एंड सी का। सो यहाँ पे बी हो जाएगा रूट नोड, सी हो जाएगा हमारा राइट चाइल्ड, और उसके बाद हमें मिल जाएगा बैलेंस्ड ट्री। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के रोटेशन मेथड के बारे में, जिस रोटेशन मेथड का नाम है राइट लेफ्ट रोटेशन। मतलब जहां पे पहले हमें राइट रोटेशन करना पड़ेगा फिर लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन कब होता है, ओके, जब एक पर्टिकुलर नोड के राइट सब ट्री है और उस राइट सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री है, तो वहां पे अगर
वो पर्टिकुलर नोड अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, तो वहां पे हम करेंगे पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। वो आपको याद रखने में आसानी होगा। पहले देखना कि उस पर्टिकुलर नोड के राइट सब ट्री है या लेफ्ट सब ट्री है। अगर पहले राइट सब ट्री है इसका मतलब राइट लेफ्ट रोटेशन, अगर पहले लेफ्ट सब ट्री है तो लेफ्ट राइट रोटेशन। तो यहाँ पे पहले क्या है, राइट सब ट्री, इसका मतलब राइट लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे होगा। राइट लेफ्ट रोटेशन अगर होगा तो पहले राइट रोटेशन करेंगे, मतलब ये नीचे वाले हिस्से का पहले राइट रोटेशन करेंगे। अगर नीचे वाले हिस्से का पहले राइट रोटेशन करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाले जो नोड है बी एंड सी, उसका राइट रोटेशन अगर कर दें तो बी पहले ऊपर चला जाएगा फिर सी नीचे आ जाएगा। ओके, तो किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में अरेंज होके रहेगा। इस फॉर्म में अरेंज होके रहने के बाद अभी किस फॉर्म में है, राइट राइट। और अगर राइट राइट फॉर्म में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे। ओके, अगर हमने पढ़ा था सेकंड सिचुएशन में, सेकंड जो हमारा टर्म था राइट रोटेशन, तो राइट रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सॉरी यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों नोड्स हमारा यहाँ पे राइट साइड में है तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे। ओके, तो लेफ्ट रोटेशन अगर यहाँ पे करेंगे तो बी हो जाएगा हमारा रूट नोड, ए हो जाएगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बैलेंस्ड ट्री। ओके, बैलेंस्ड ट्री हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा चार अलग अलग सिचुएशंस, उन चार अलग अलग सिचुएशंस में अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन अराइज होते हैं तो उनको बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन मेथड और रोटेशन टेक्निक यूज करके, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। जस्ट यहाँ पे शॉर्टली उसको थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन कब हम करते हैं, जब एक पर्टिकुलर नोड के राइट साइड्स में सब ट्रीज हैं और अनबैलेंस्ड फॉर्म में है तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन। और जब लेफ्ट साइड में सब ट्रीज हैं और अनबैलेंस्ड फॉर्म में है तब हम करेंगे राइट रोटेशन। और लेफ्ट राइट रोटेशन कब करेंगे, जब हमारा फर्स्ट नोड लेफ्ट सब ट्री और सेकंड नोड राइट सब ट्री में है तो वहां पे पहले नीचे हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर ऊपर राइट रोटेशन करेंगे। और जब हमारा राइट लेफ्ट रोटेशन को कब यूज करेंगे, जब हमारा फर्स्ट जो सब ट्री है वो राइट में है, सेकंड सब ट्री अगर लेफ्ट में है तो वहां पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे से राइट रोटेशन करेंगे फिर ऊपर जाके लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे चार अलग अलग सिचुएशंस में रोटेशन टेक्निक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जब हम एक एवियल ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड सिचुएशन जब आएगा उसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम बैलेंस्ड कर सकते हैं, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इन रोटेशन टेक्निक्स को यूज करके हम कैसे एक एवियल ट्री क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल लेंगे, उसको करके देखेंगे, करके ट्राई करेंगे कि एवियल ट्री कैसे क्रिएट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।